कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती रहती हैं। अब एक परेशानी ये आ गई कि उनकी जो सोशल मीडिया आईडी को हैक कर लिया गया। रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी सैलजा गुट के जो कार्यकर्ता और नेता हैं, उन्होंने एक तरह से अगर ये कह दें कि हुड्डा साहब की नाक में दम किया हुआ है तो बड़ी बात नहीं है। विरोध ये होता है कि बापू बेटे की नहीं चलने देंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू मौजूद हूँ देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। समय प्राइम टाइम का। तो प्राइम टाइम की खबरों में आज जो मुख्य बनेंगी वो ये है कि क्लर्क यानी कि जो हरियाणा सरकार के लिपिक थे, सरकार ने उनकी पुरानी मांगें मान ली हैं। पुरानी मांगें यानी कि जो उनकी हड़ताल के समय की थी कि नो वर्क नो सैलरी, एक तो वो, और दूसरा जब वो आंदोलन कर रहे थे उस समय कि उनकी कोई तनख्वाह नहीं कटेगी, लीव मानी जाएगी। लिपिकों को तो सरकार ने मना लिया, लेकिन अन्नदाता यानी कि किसान एक बार फिर सरकार के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। बात होगी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी, कि जिनके पार्टी के अपने नेता कार्यकर्ता आज नारे बुलंद कर रहे हैं कि बापू बेटे की जोड़ी नहीं चलेगी। तो इसी बीच उनकी सोशल मीडिया की आईडी को भी हैक कर लिया गया। बात इसके साथ साथ करेंगे G20 के लिए जिस प्रकार देश की राजधानी दिल्ली तैयार हो रही है। बात करेंगे, आज जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी पर मंदिरों में किस प्रकार की धूम है, चर्चा उसकी भी करेंगे। सबसे पहले आज दिन भर की सुर्खियों पर। आसियान शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये हमारा मंत्र है। भारत के बाद जापान ने भी लॉन्च किया चंद्रयान SLIM, इसरो ने सफल लॉन्चिंग पर दी बधाई। 18 से 22 सितंबर तक चलेगा संसद का विशेष सत्र। गणेश चतुर्थी से नई संसद भवन में शुरू होगा संसद सत्र। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे मुख्यमंत्री नीतीश 11 और 12 सितंबर को जिला अध्यक्षों और प्रभारियों की बुलाई बैठक। 2 अक्टूबर को रामलीला मैदान में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शनी करेगी TMC, पुलिस से मांगी है इजाज़त। उदयनिधि के बयान पर CM स्टालिन ने कहा कि उदयनिधि का इरादा किसी धर्म को आहत करने का नहीं था। दिल्ली मेट्रो 8 से 10 सितंबर तक सुबह 4 बजे से चलेगी। G20 समिट के दौरान सुरक्षा को लेकर ये फैसला लिया गया है और देश भर में जन्माष्टमी के उत्सव की धूम। मथुरा वृंदावन से लेकर ब्रिज के और दिल्ली तक सभी मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी के लिए विशेष आयोजन। मुंबई में दही हांडी की धूम। तो ये थी वो खबरें जो आज चर्चाओं में थी। अब बात करते हैं प्राइम टाइम में। प्राइम टाइम में सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के हड़ताली लिपिक जो कभी हड़ताल पर थे, हालांकि आज काम पर हैं। उनके मामले में लिपिकों ने भी और सरकार दोनों ने राहत की सांस ली है। सरकार ने राहत की सांस यूँ ली है कि क्योंकि लिपिक कंटिन्यू काम कर रहे हैं और क्लर्क जो हैं, लिपिक जो हैं, इसलिए खुश होंगे कि सरकार ने उनके आंदोलन के दौरान जो उन्होंने छुट्टियां की थी, आंदोलन किया था, हड़ताल की थी, जिसकी वजह से सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ था, तब ये घोषणा की गई थी कि नो वर्क नो सैलरी, यानी कि काम नहीं तो वेतन नहीं। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि हड़ताल के दौरान उनकी जो छुट्टियाँ थी उनको लीव में गिना जाएगा। प्रदेश में जब आंदोलन कर रहे थे 15,000 से ज़्यादा क्लर्क, उनको प्रदेश सरकार की तरफ से ये बड़ी राहत मिली है। सरकार की तरफ से स्ट्राइक के दौरान यानी कि हड़ताल के दौरान किए गए नो वर्क नो पे नियम को सरकार ने हटा दिया है। इसके साथ साथ सरकार ने ये भी फैसला किया है कि स्ट्राइक के समय का सर्विस ब्रेक भी नहीं माना जाएगा और जो सैलरी रोक ली गई थी उसको जारी करने के आदेश भी सरकार ने दे दिए हैं। गौरतलब है कि क्लर्कों की तरफ से 5 जुलाई को ग्रेड पे बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल का ऐलान किया गया था। इसके बाद सरकार की तरफ से क्लर्कों को मनाने के लिए 5 दौर की बैठकें भी हुई, बात नहीं बनी। लेकिन अंत में बात तब बनी जब सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया था। सरकार की तरफ से 21,700 रुपये पे स्केल का ऑफर दिया गया था, लेकिन जो कर्मचारी संगठन थे उन्होंने इसको ठुकरा दिया था। बाद में 2 रिटायर्ड IAS अधिकारियों समेत 4 से 5 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी। यह कमेटी अगले 3 महीने में क्लर्कों की सभी मांगों पर चर्चा कर सरकार को रिपोर्ट पेश करेगी। तब तक राज्य व्यापी क्लर्कों की हड़ताल उस समय जो कहा गया था स्थगित हो गई थी। अब भले ही ये खबर क्लर्कों को राहत देने वाली हो, लेकिन राहत तो सरकार को भी मिली।
क्योंकि शासन प्रशासन के काम ठप पड़े हुए थे। हालांकि विकल्प तो तलाशे गए थे, लेकिन जिसका काम उसी को साजे, ये बात सरकार को भी समझ आ गई थी। तभी सरकार मान गई थी और अब आगे कर्मचारी हड़ताल ना कर दें, आगे कोई ऐसी मुश्किल ना आए, इसके लिए पहले ही बहुत सारी उनको जो सुविधाएं दे दी गई हैं। क्लर्कों को तो सुविधाएं मिल गई, यानी कि कर्मचारी को तो मना लिया गया, लेकिन किसान अभी आने वाले समय में भी सरकार को परेशान करने के लिए तैयार है। अन्नदाता नाराज़ है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कह दिया है कि उनकी मांगों को जल्दी नहीं माना गया तो बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि 10 सितंबर को गोहाना में किसानों की महापंचायत होने वाली है। किसानों की मांग है कि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को प्रदेश में दोबारा से लागू किया जाए। किसान कह रहे हैं कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए। किसान कह रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक ये कानून बने और फसल बीमा में योजना में हो रही लूट को भी बंद किया जाए। किसानों की मांग है कि मुआवजा देते समय खेत को यूनिट माना जाए। ऐसी कई मांगों को सरकार नहीं मानती तो किसानों का कहना है कि वोट की चोट के जरिए सर्जिकल स्ट्राइक किया जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक का जब नाम आता है तो दिमाग के अंदर कई विचार कौनते हैं। विचार वो भी कौनता है जब देश की सेना ने जाके सर्जिकल स्ट्राइक किया था, और विचार वो भी कौनता है जब अपने आप में सो कॉल्ड एक अखबार ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की फर्जी खबर चलाई थी। खैर, अब किसान जो कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला न केवल किसान बल्कि उनके और साथी भी करेंगे। अब किसान अगर आंदोलन करेंगे तो उस समय स्थिति क्या होगी, लेकिन क्योंकि सरकार समय समय पर जब भी कभी कोई आंदोलन की बात चलती है तो कुछ समय में सरकार उनको मना लेती है, चाहे वो कर्मचारी हो। अब किसानों को किस प्रकार मनाया जाएगा ये सब भी समय के गर्भ में है, लेकिन एक बार की जहां लिपिक मान गए हैं तो किसान सरकार को चुनौती तो दे ही रहे हैं। और अगली खबर ये है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती रहती हैं। एक मुश्किल तो उनके लिए यही बहुत है कि उनकी पार्टी के नेता जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी सैलजा गुट के जो कार्यकर्ता और नेता हैं, उन्होंने एक तरह से अगर ये कह दें कि हुड्डा साहब की नाक में दम किया हुआ है तो बड़ी बात नहीं है। आजकल जब पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस के ऑब्जर्वर जा रहे हैं, जिले के अंदर जिलाध्यक्ष चुने जाने हैं, पार्टी के संगठन को खड़ा करने की तैयारी है, लेकिन एसआर के गुट के नेता जो हैं उन्होंने, कार्यकर्ता जो हैं उन्होंने फरीदाबाद से लेकर यमुनानगर तक, करनाल से लेकर जींद तक, अंबाला से लेकर के और पलवल तक कहीं भी मीटिंग हो रही है, वहीं विरोध के सुर बहुत ज़ोर से होते हैं। विरोध ये होता है कि बापू बेटे की नहीं चलने देंगे। अब बापू बेटे की चलेगी या नहीं चलेगी ये पता नहीं। हालांकि रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के दरबार में भी पहुंच चुके हैं, लेकिन हुड्डा साहब के लिए कोई ना कोई परेशानी आती रहती है। अब एक परेशानी ये आ गई कि उनकी जो सोशल मीडिया आईडी को हैक कर लिया गया। हैकर्स ने उनकी आईडी हैक कर ली और हैक करने के बाद जो उनका पोस्टर बना हुआ था जिस पर हुड्डा साहब का फ़ोटो हुआ करता था, वहाँ पर लिख दिया गया कि ब्रेकिंग न्यूज़, यानी कि जैसे कोई बहुत बड़ी खबर आने वाली है। अब हुड्डा साहब के जो समर्थक थे, जो साथी थे, वो बड़े सोच में पड़ गए कि क्या खबर आएगी। न्यूज़ लिखी हुई जो तस्वीर थी वो चस्पा की गई और वो कुछ वो बता रही थी कि शायद हुड्डा साहब कुछ बड़ा करने वाले हैं। लेकिन बात तब खुली जब ये पता चला कि भैया हुड्डा साहब की तो फेसबुक प्रोफाइल को किसी ने हैक कर लिया है। वैसे अब फ़िलहाल रिकवरी की कोशिश की जा रही है। साइबर एक्सपर्ट का मानना है कि फेसबुक पेज को रिकवर करने में 3 से 4 दिन का समय लग सकता है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि पहले उनका ट्विटर अकाउंट भी हैक कर लिया गया था। जानकारी के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के फेसबुक पेज पर 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं लगभग, और वे सिर्फ एक व्यक्ति को फॉलो करते हैं। अब वो व्यक्ति जिसको फॉलो करते हैं बहुत भाग्यशाली हैं। खैर, हुड्डा साहब की जो परेशानियां हैं, चाहे वो पार्टी को लेकर के है और चाहे वो इनकी जो आईडी है कोई उसको लेकर के है, कहीं ना कहीं उनके लिए टेंशन का सबब तो बनी हुई है। तो अब बात करते हैं देश की राजधानी यानी कि दिल्ली में होने वाले भव्य आयोजन की। G20 शिखर सम्मेलन भारत की राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान के भरत मंडपम में 9 और 10 सितंबर को होने वाला है। इसके चलते पूरी राजधानी यानी कि पूरी दिल्ली को भारतीय संस्कृति, सभ्यता और कला से सुसज्जित किया गया है। हालांकि आम लोगों के लिए ये सजी हुई दिल्ली दूर है। आम लोग मीडिया के जरिए इन आयोजन को, खबरों को देख सकते हैं, यानी कि जो फ़ोटोज़ तस्वीरों में और टीवी पे, सोशल मीडिया में चल सकती हैं, लेकिन वैसे आम आदमी से ये दूर है, क्योंकि कल से दिल्ली 3 दिन के लिए बंद रहेगी। प्रगति मैदान के आसपास की सड़कों को बंद करना पड़ेगा।
तो वहीं दिल्ली के कुछ इलाकों में धारा 144 भी लगाई गई है। समिट के दौरान पैराग्लाइडिंग, मोटर्स, माइक्रोकोलाइट, एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बलून्स, ड्राइविंग पतंग, इन सब के उड़ाने पर भी बैन लगा है और यह आदेश 12 सितंबर तक लागू रहेंगे। इसके अलावा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्रियों के लिए यह सुनिश्चित किया है कि 2 दिवसीय आयोजन के दौरान गणमान्य विदेशी मेहमानों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। इसके लिए मंत्रियों से कहा गया है कि वे अपने सरकारी वाहनों को छोड़कर भारत मंडपम और दूसरी बैठक स्थलों तक पहुंचाने के लिए शटल सेवा का इस्तेमाल करें। पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक में G20 इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड करने और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के साथ बातचीत के दौरान इसके अनुवाद और दूसरी विशेषताओं का बेहतर इस्तेमाल करने को भी कहा है। आपको बता दें, इसके अलावा G20 शिखर सम्मेलन में आने वाले विदेशी मेहमानों की पसंद के हिसाब से हर होटल में अलग अलग खाने के मेन्यू तैयार किए गए हैं। उनके लिए जलेबी रबड़ी का स्वाद भी रखा गया है। तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली NCR में मेट्रो 8 से 10 सितंबर तक सुबह 4 बजे से चलेगी। हालांकि 3 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट यानी कि प्रगति मैदान वाला मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा। नई दिल्ली के बाजार बंद रहेंगे, स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे, ऑफिस बंद रहेंगे। हालांकि अस्पताल जाने वाले मरीजों के लिए किसी प्रकार की रोक नहीं रहेगी। सुरक्षा के मद्देनज़र सेना के हेलीकॉप्टर राजधानी के आसमान में गश्त करेंगे। IGI एयरपोर्ट पर विशेष इमिग्रेशन काउंटर बनाया गया है। रेलवे के कुछ रूट को बदला गया है तो कई ट्रेनें रद्द भी हैं। ये G20 जो शिखर सम्मेलन है, ये देश की अस्मत का, देश की शान का, देश की आन का, बान का, मान का सवाल है। और मान लिया जाए कि जिस प्रकार के सोशल मीडिया पर वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, पोस्ट डाली जा रही हैं, उनसे ये संदेश देने के प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरा देश G20 शिखर सम्मेलन में विदेशी मेहमानों का स्वागत करने के लिए, उनका खैर मकदम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हम भी तैयार हैं और आप भी तैयार हैं। चलिए, भारत देश में आयोजित होने वाले इस भव्य आयोजन की सफलता की हम और आप मिलकर कामना करते हैं। पूरी दुनिया में भारत देश की संस्कृति, सभ्यता का डंका बजे और देश की साख बढ़े, ये हर आदमी की इच्छा होगी। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आज के प्राइम टाइम में इतना ही। दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात करेंगे आपसे कुछ उन मुद्दों के साथ, कुछ उन खबरों के साथ जो रखते हैं आपसे सरोकार। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।